जैसे कोई आयत है। शहराम आ गया है तो इसके सामने ये बात हो जाए कि अगर शहराम की और आलिया की शादी हो जाती है तो मैं जमीन आपके हवाले करने के लिए तैयार हूं। देखिए, एक साथ दो दो तोहफे। जब दो ताकतें इकट्ठी लड़ने के बजाय मिल जाती है ना, बहुत फायदा होता है। अगर मेरी बातों में वजन ना होता तो आज शायद शहराम यहां खामोशी से ना बैठा होता। मैं सिर्फ इस एहतराम में खामोश हूं कि आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, और इसलिए कि मेरी छोटी अम्मी यहां मौजूद है। अगर आपने बात खत्म कर ली हो तो मैं जवाब दे सकता हूं उसका। प्लीज। शुक्रिया। पहली बात तो ये कि मेरे हक को आप बचपना कह रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए बचपना नहीं, मेरा हक है। अदालत तो बहुत पहले हमारे हक में फैसला दे चुकी थी जमीन के बारे में, लेकिन आपने महज हमें कानूनी उलझनों में उलझाने के लिए स्टे ऑर्डर लिया। दूसरी बात, अगर आपको छोटी अम्मी की बातों से यह लगा कि आपके खिलाफ नहीं जा सकती, तो शायद उसकी वजह यह हो कि वो उस दोस्ती का पास रख रही हूं जिसके दलाइल आप मुझे इतनी देर से दे रहे हैं। वरना आपके लिए इतना जानना ही काफी है कि मुराद शाह की बात को उससे बेहतर कौन दोहरा सकता है जिसकी रगों में उनका खून दौड़ रहा हो, और वो खून कभी भी अपनी बाप की सोच के खिलाफ नहीं जा सकता। तीसरी बात, ये जो जमीन और बेटी का तोहफा आप मुझे दे रहे हैं, काश ये बात कहने से पहले आपने इन दोनों की अहमियत को समझा होता। ना ये जमीन इतनी बेकार है कि इसको एक सौदा समझ के मैं आपकी बेटी को अपनी मलकियत समझ लूं, और ना आपकी बेटी इतनी बेवकूफ है कि एक जमीन के सौदे के लिए वो किसी की घर की इज्जत बन जाए। चलो चलो चलो, छुट्टी हो गई, जल्दी से जाके अपने बैग निकालो, जाओ जल्दी जल्दी। अरे आप जा रही हैं क्या? हाँ, अब्बा आने वाले होंगे ना। क्यों, नहीं जाऊं क्या? आप डर क्यों जाते हैं ऐसे सवालों से? डर इस बात से रहा हूं कि अब जवाब देते हुए डर नहीं लगता मुझे। नूर, आपको पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी खुशी और आपकी आसानी, अपने से भी ज्यादा। चलो जाइए, इंतजार कर रहे होंगे आपका। जी, खुदा हाफिज। किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप ये गारंटी कर सकते हैं कि आपके इक्तदार में आने के बाद यहाँ के लोगों को बिन मांगे अनाज मिल जाया करेगा? मुफलिसी के नाम पे डकैतियां नहीं होंगी यहाँ पे, या गैरत के नाम पे कत्ल होना बंद हो जाएंगे? गारंटी कर सकते हैं आप? वो स्कूल जो यहाँ के बच्चों को तालीम दे सकता है, यहाँ के नौजवानों को नौकरियां दे सकता है, उसके अंदर मसाइल पैदा कर रहे हैं आप, आखिर क्यों? यही तो मसला है कि जब जवान खून जोश मारता है तो अगली पिछली सब बातें भूल जाता है। शहराम, इस जमीन का मुआहदा हमारे वालिद और आपके दादा के दरमियान हुआ था। बाद में मालूम नहीं कौन सी कागजी कार्रवाई हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन पहला हक तो हमारा ही बनता है ना। कानून मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। जो मुआहदा आपका और मेरे वालिद साहब मुराद अली शाह के दरमियान हुआ था, उसके मुताबिक ये जमीन आप उनको बेच चुके हैं, इसके मालिक वो हैं।
मैं एक बार फिर तुम लोगों से पूछता हूं, गांव वालों, क्या स्कूल खड़ा हो जाने से तुम लोगों के मसले हल हो जाएंगे? बिजली मिल जाएगी, कर्जे खत्म हो जाएंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, चूल्हे जलेंगे तुम्हारे घर के। और तुम कौन सा इलेक्शन में खड़े हो रहे हो शहराम? वैसे तो किश्वर साहिबा भी मुराद शाह साहब की जगह है ना, उन्होंने तो कभी हमारे खिलाफ जाने की कोई बात नहीं की, ना कभी सोचा। हम ज्यादा नहीं कहेंगे शहराम, लेकिन ये गांव ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मुराद शाह के गुजर जाने के बाद कौन कौन से काम किस किस तरह से उसकी सोच के खिलाफ हुए, और इसमें सबसे आगे उनकी अपनी औलाद है। जाती हमले करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि क्योंकि जमीन आपके हाथ से निकल रही है, इसलिए उसको बचाने के लिए आप हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, चाहे कितना ही घटिया क्यों ना हो। और अवाम में तो मैं आपकी मकबूलियत देख ही रहा हूं। ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है कि स्कूल को तामीर करके ये मसला हल करके गांव वालों के ख्वाब पूरे हो रहे हैं, तो दी तुम्हें जमीन। बनाओ अपना स्कूल, पूरा करो अपने अब्बा का ख्वाब, मैं गांव वालों के ख्वाब पूरे करूंगा। ये स्कूल असल में तो गांव वालों का एक ख्वाब है, लेकिन शायद आप ये भी देखने से कासिर हैं। आइंदा आप और आपके लोग स्कूल की जमीन से दूर रहिएगा, उस पर कदम ना रखिएगा और उसके दरो दीवार को हाथ ना लगाइएगा। ये मेरी मां का भी ख्वाब था, इस बात को भूलिएगा। शहराम साहब आ भी जाइए, कितनी देर लगाएंगे? आ गया आ गया आ गया आ गया। कैसा लग रहा हूं? क्या हुआ? बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो कैसे करें, मैं ऐसे ही खड़ा रहूं या कुर्सी पे बैठ जाऊं? आप एक काम करें, अपना एक पाँव ना इस कुर्सी पे रख दें। टांग चेयर पर रख दूं? अच्छा। अरे नहीं नहीं मजाक करिए बैठ जाइए। अच्छा बैठ जाऊं? जी ठीक है, ये इस तरह ठीक है? हाँ, बस ये ना, हाँ। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात बता दूं, एक बैठक में मुकम्मल नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करना होगा। इतना वक्त दे सकेंगे? इस काम के लिए तो मैं सारी जिंदगी दे सकता हूँ, काफी है। शुरू करते हैं। तू ही मेरी पहली तमन्ना, तू ही आखिरी चाहत है। इश्क ये मेरा पाक है इतना, जैसे कोई आयत है। तुझको मेरे साथ है रहना, तुझको मेरे साथ है रहना, जैसे रहती आदत है।
Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports. तेरा